नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। तो कोरोना के वायरस से लड़ने में योगी सरकार नंबर 1 है। योगी राज में वायरस को मात देने के लिए जो भी कदम उठाए गए, उससे न सिर्फ राज्य को WHO की तारीफ मिली, बल्कि अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उसे सर्टिफिकेट भी मिल गया है। लेकिन सियासी दलों को नंबर 1 का यह प्रमाण पत्र रास नहीं आ रहा। कोरोना काल में जिस तरह से योगी सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया, उस काम की दुनिया ने पीठ थपथपाई। लेकिन विपक्ष है कि उसे इस अवसर में भी सियासत नजर आ रही है। इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार को नंबर 1 का प्रमाण मिला है, लेकिन ये तारीफ कांग्रेस और सपा को अब भा नहीं रही। कांग्रेस और सपा ने अब एक बार एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है। इस तारीफ के बीच विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट घोटाले हुए। लेकिन अब सवाल ये कि अगर कोरोना काल में इतने घोटाले हुए तो फिर विपक्ष उस समय चुप क्यों था? और अगर अब बार बार उत्तर प्रदेश की पीठ थपथपाई जा रही है तो विपक्ष को घोटाले क्यों याद आ रहे हैं? क्या अब तक विपक्ष चैन की नींद सो रहा था? और अगर हां तो क्यों? आज करेंगे इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ चर्चा। ऐसे में योगी सरकार पर उठ रहे इन तमाम आरोपों के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार का नंबर 1 काम तो विपक्ष क्यों कर रहा बदनाम? जी हां, महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा जिस तरह से उत्तर प्रदेश की वाहवाही हो रही है, ऐसे में यूपी की इस वाहवाही पर सियासत क्यों है गरमाई? सियासतदानों को आखिरकार क्या आपत्ति आई? यूपी का बड़ा मान, सपा कांग्रेस फिर क्यों है परेशान? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर WHO की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तारीफ की जा रही है तो फिर सपा और कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? योगी के दम से विपक्ष क्यों हुआ बेदम? और वैक्सीनेशन के बीच विपक्ष क्यों बो रहा सियासत का बीज? क्योंकि वैक्सीनेशन का काम कोरोना काल में जिस तरह से लगातार किया जा रहा है, आज भी दूसरा चरण जिसके तहत तमाम लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, लेकिन विपक्ष इस तरह की सियासत में क्यों लगा हुआ है? विपक्ष को क्यों रास नहीं आ रही उत्तर प्रदेश की तारीफ? ये भी बड़ा सवाल। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता शबनम पांडे जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता नाहिद लारी हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी इस समय मौजूद है। डॉक्टर सुनील कौशिक, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप किस तरह से इस स्थिति को देख रहे हैं? कोरोना काल में, कोरोना महामारी में जिस तरह से लड़ा जा रहा है, इस जंग को जीतने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कोरोना काल में नंबर 1 क्या बन गया? सियासतदानों को आपत्ति होने लगी। ये जो सियासत शुरू हुई है, इस पर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? नहीं शिल्पा, इसमें केवल आप कहें कि सरकार का योगदान है तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। इसमें सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की, राजनीतिक दलों की, उत्तर प्रदेश की जनता की, जिसकी तारीफ की जाए वो कम है। सारे लोगों का उसमें योगदान है। सिविल सोसाइटी के लोगों का, जितने NGO काम कर रहे हैं उनका योगदान है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉनिटरिंग की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी मॉनिटरिंग की। लेकिन केवल और केवल सरकार का योगदान हम इसको मान लें तो मैं इसको मानने तैयार नहीं है। इसमें सारी पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनता, छोटे से लेकर के ऊपर तक सारे लोगों के नाम आपने गिनवाए हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब यूपी की तारीफ होगी तो लोगों की तारीफ अपने आप होगी, क्योंकि धरातल पर उतरकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये तमाम काम किए नहीं, उन्होंने करवाए होंगे ना, यानी कि उस लिहाज से तो फिर क्रेडिट जाना चाहिए। नहीं, मॉनिटरिंग बहुत अच्छी की होगी, लेकिन केवल श्रेय ये ले बीजेपी पार्टी श्रेय ये ले केवल सरकार का काम है तो मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि सारे राजनीतिक दलों का भी इसमें योगदान है, सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का भी इसमें योगदान है, जनता का भी योगदान है। मतलब सारे लोगों का योगदान है कि इस महामारी से लड़ने के लिए। और निश्चित तौर से सरकार ने अच्छा काम किया और विपक्ष का भी काम है कि जहां जहां कमियां सरकार की रही, मुझे लगता है समय समय पे आंखें खोलने का काम भी विपक्ष की पार्टियों ने किया है। और मुझे लगता है कि समय समय पे सरकार ने भी मानी है ये सारी बातें। तो आज यदि हम एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है तो ये सारे लोगों का मान सम्मान है, सारी पार्टी, सारी जनता, सारी सरकार, सारे लोगों का इसमें योगदान रहा है। और सारे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है शायद स्वीकार करना चाहिए कि हमारा एक एक व्यक्ति का इसमें योगदान है, तब हम नंबर 1 पे आए हुए हैं। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे भी जुड़े हुए हैं। उमाशंकर पांडे जी, जब यूपी की तारीफ होती है तो जाहिर सी बात है हर एक उत्तर प्रदेश वासी की तारीफ होना लाजमी है।
तमाम डिपार्टमेंट्स जो इस जंग में लगे हुए थे उनकी तारीफ होना लाजमी है, तो फिर विपक्ष को यह सियासत क्यों दिखाई दे रही है सर? शिल्पा जी, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष कहां सियासत कर रहा है? सियासत तो वो लोग कर रहे हैं जो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं, जिन लोगों ने कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने पल्स मीटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट में घोटाले किए, उन लोगों के लिए ये तो बड़ा अवसर था। हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे? सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? अगर जनता सर्टिफिकेट दे रही हो तो हम उसको मान लेते, लेकिन हमने जो देखा है आप ही लोगों ने दिखाया है, मीडिया की खबरों ने ही दिखाया है। गोरखपुर जो खुद योगी जी का गृह क्षेत्र है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से गंदे नाले का पानी कोविड वार्ड में फैला। बरेली का वो घटना क्या हम लोग भूलेंगे कि किस तरीके से बरसात का पानी फव्वारे की तरीके से कोविड वार्ड में आ रहा था। लखीमपुर खीरी की वो घटना हम भूल जाएंगे क्या कि किस तरीके से कोविड के पेशेंट्स को एक स्कूल में बंद कर दिया गया और वो लोग पानी के लिए तरसते रहे। क्या प्रदेश और ये देश उन घटनाओं को भूल जाएगा कि कैसे घिसटते हुए लोग अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घरों के लिए 1000-2000 किलोमीटर तक पैदल गए? क्या ये देश भूल जाएगा कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ के ब्रीफकेस पर सोते हुए अपने घर को जा रहे हैं? प्लास्टिक की बोतल चप्पल बना के पहनते हुए लोगों की दर्दनाक तस्वीरें क्या ये उत्तर प्रदेश भूल जाएगा क्या? और अगर इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय और मोदी जी आके कह दें कि उत्तर प्रदेश में कोविड जैसे आपदा से निपटने के लिए नंबर 1 पर है, तो मुझे लगता है कि फिर ये रास्ता भी होता है। हम और बेहतर, शिल्पा जी, संघर्ष उतना ही कठिन होता है, मानते हैं आप ये बात? ऐसे में इस जंग को लड़ते हुए तमाम परेशानियों को इतना बड़ा तंत्र है, इसको बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। फिर आप ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय रिकवरी रेट कोरोना पेशेंट्स की क्या है? आपको पता होगा, फिर अगर आप इतनी नॉलेज रख रहे हैं तो ये भी पता होगा कि 97% तक पहुंच गई है। इस पर आप तारीफ नहीं करेंगे? देखिए शिल्पा जी, आप किसे देंगे? मेरी बिल्कुल आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जब देखिए कोविड जो है वो वायरस डिजीज है, वायरस से होता है। मैं डॉक्टर हूं इसलिए मैं आपको शिल्पा जी बता दूं कि ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का वायरस है ये, और ये भारत की किस्मत है, खुशकिस्मती मानिए इसको कि जो आरएनए है उससे लड़ने की क्षमता भारतीय का पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। ये फैक्ट आप चेक कर लीजिए। चूंकि मैं डॉक्टर हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये आरएनए डिजीज है। अगर ये डीएनए डिजीज होता तो आफत आ जाती है, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, उन तमाम सारे देशों के लिए खुशकिस्मती की बात थी कि ये आरएनए स्ट्रैंडेड डिजीज थी, जिसकी मारक क्षमता भी भारत में बहुत कम थी। उसके तमाम सारे रीजन हो सकते हैं, उस रीजन पे उन फैक्टर्स पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। वायरस का रहम आप मान रहे हैं? सच्चाई कि ये रिकवरी है, रेट 97% तक पहुंच गई है, इसमें कोरोना वायरस का रहम माना जाए क्या? शिल्पा जी, अरे सुनिए, आप सुनिए, कौन होता सा इलाज तो हद से ज्यादा मेरी बात मामले बढ़ जाते, शिल्पा जी, स्थिति से बाहर अच्छा आप हो अपना जाती प्रश्न कर चीजें। लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। बोलिए सर, काउंटर क्वेश्चन किया था मैंने। हाँ बिल्कुल, बोलिए। अब आप समझ लीजिए, मैं कह रहा हूं कि ये खुशकिस्मती है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी इस देश में हैजा पेंडेमिक हुआ करता था, और धीरे धीरे उसके लिए ट्रीटमेंट डेवलप हुआ। आज हैजा पेंडेमिक नहीं होता। कभी पोलियो से बच्चे विकलांग होते थे, पोलियो इरेडिकेट हुआ। स्मॉल पॉक्स कभी बहुत पेंडेमिक बीमारी हुआ करती थी, महामारी की तरह फैल जाती थी, लेकिन उससे भी जो तमाम आरोप आपने लगाए हैं उसका जवाब शबनम पांडे जी से लेंगे, लेकिन इससे पहले कौन सा हमारे साथ नाहिद लारी जी भी जुड़ी हुई है, सपा प्रवक्ता, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। नाहिद जी, WHO ने योगी सरकार की तारीफ की, जिस तरह से कोरोना काल में इन लोगों ने काम किया। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नंबर 1 का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। ऐसे में यह तारीफ आप लोगों को हजम क्यों नहीं हो रही है? या फिर यूं कहा जाए कि आपको इस तरह की संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं है जिनकी तरफ से प्रमाण पत्र जारी किया गया? शिल्पा जी, ये आपका पूरा सवाल था? बिल्कुल बोलिए। सवाल तो नहीं बोलिए मैम, बोलिए क्योंकि आवाज कट के आएगी। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। देखिए शिल्पा जी, मैं बहुत भारी मन से कहना
मैं बहुत भारी मन से कहना चाहती हूँ कि देश में अब तक लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना सरकार की गलती के, सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना से मृत्यु हो गई है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार की लापरवाही के चलते कोरोना से 8,500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन सबके परिवारों के प्रति समाजवादी पार्टी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, संवेदना अर्पित करती है। और प्रदेश में बड़ी भारी संख्या में जो है कोरोना से लोगों की जानी गई है, इसकी बहुत भारी हानि झेलनी पड़ी है प्रदेश को। और जो 6 लाख लोग जो संक्रमित हुए हैं कोरोना से, उनमें से लगभग 1 लाख, जहां तक मुझे मालूम है कि लगभग 1 लाख लोगों का सरकारी पैसे से इलाज हुआ है। बाकी 5 लाख लोगों ने अपने निजी पैसे से अपना इलाज कराया है। 4 लाख से 20 लाख रुपए खर्चा हुआ है। कंगाल हो गए हैं वो लोग, उनका परिवार, जिन्होंने इतना पैसा खर्च कर अपना इलाज कराया है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर सरकार तो कहती है उनके पास अथाह पैसा है, तो क्यों नहीं खर्चा हुआ सरकारी पैसा इलाज में? WHO का, यूनिसेफ का पैसा क्यों नहीं इलाज पे खर्चा हुआ? एक बात। दूसरी बात, मैं बड़े भारी मन से एक बात और कहना चाहती हूँ, एक बात और मैं बहुत भारी मन से कहना चाहती हूँ कि केंद्रीय मंत्रालय भी, शुरू में हमने कोरोना काल में शुरू में ही देखा कि केंद्रीय मंत्रालय ने भी कंपटीशन लगा रखा था, क्योंकि ये बीमारी से पूरा विश्व ये बीमारी झेल रहा है। इट्स अ पैंडेमिक, हम लोगों का जीना मुहाल हो गया इस पैंडेमिक के चलते। लेकिन केंद्रीय मंत्रालय ने भी एक इसको कंपटीशन की तरह प्रोजेक्ट किया कि हमारे कंट्री में इतने संक्रमित, हमारे कंट्री में कम संक्रमित। मैं, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं शिल्पा जी, कि हमारी कंट्री में कम संक्रमित, दूसरी कंट्री में ज्यादा संक्रमित, एक कंपटीशन की तरह इसको दिखा रहे थे। और आज वही स्थिति जो है भारत में, अपने देश के अंदर भी वही स्थिति कर दी है कि हमारे स्टेट में कम संक्रमित हुए हैं, हमारे स्टेट में कम लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से, दूसरे स्टेट में ज्यादा मृत्यु हुई है, दूसरे स्टेट में ज्यादा संक्रमित। मतलब इसको इतने संवेदनशील मुद्दे को मतलब एक क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच की जगह की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ शिल्पा जी, चूंकि आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है और बड़ी भारी संख्या में लोग इसको देखते हैं, अच्छी डिबेट करा रही हैं आप, लेकिन बात यह है कि खुद कितनी बड़ी संख्या में पत्रकारों की भी मृत्यु हुई कोरोना के तमाम सवालों के जवाब शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो देंगी। आप इसमें कंपटीशन करें। ठीक है। शबनम पांडे, कांग्रेस की बात आपने सुनी, आरोप आपने सुने, सपा के आरोप आपने सुन लिए। इतनी तमाम खामियां यहाँ पर इन लोगों को नजर आई है, लेकिन उन्हीं तमाम खामियों को कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से छिपाने की कोशिश की गई है। ऐसे में अब आप ये बताएं, क्या जवाब है आपके पास इन तमाम आरोपों पर कि आप लोगों ने संकट की इस स्थिति में अवसर तलाश लिया, भ्रष्टाचार के तमाम मामलों को अंजाम दिया गया, पीपीई किट घोटाले की जिक्र यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है? जवाब दें शबनम पांडे। शिल्पा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी ने जैसा कहा कि इसमें सभी विपक्षी दलों का भी सहयोग है। इतना जरूर कहूंगी कि विपक्षी दलों का सहयोग विरोध करने में बहुत बेहतर तरीके से रहा इस पेंडेमिक टाइम में। इस समय इन लोगों ने कहीं भी सहयोग की भावना नहीं दिखाई। ठीक उसके विपरीत सत्ता दल ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार है, जिस तरीके से इस पेंडेमिक को हैंडल किया, इसकी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है। विश्व का सबसे ताकतवर देश जिसकी जनसंख्या 32 करोड़ के करीब है, वहां भी अगर देखा जाए तो 4,22,000 से ज्यादा लोग मरे, और वहीं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है और 8,000 लोग मरे। हमारी संवेदना उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतनी बड़ी जनसंख्या में कम संसाधनों के साथ जिस तरीके से संसाधनों को बढ़ाया, जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया, जिस तरीके से, लेकिन आप लोगों पर आरोप है, हेल्थ मैनेजमेंट आरोप है कि पर्दे के पीछे आप लोगों ने तमाम घोटालों को भी अंजाम दिया। देखिए, और नाहिद लारी ने कहा है कि आप लोगों ने जो पैसा गरीबों पर खर्च होना चाहिए था इस पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान उनके इलाज के लिए, वो आप लोगों ने छुआ तक नहीं, उसका आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। इस पर जवाब दें।
देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष मेरा आज मशहूर है। कंपटीशन लगा रखा मेरी है। बात सुन लीजिए, बाद में हैं। बोलिएगा। जिन लोगों की नाहिद मृत्यु हुई जी, है। नाहिद जी, ठीक है। सब्र संवेदनशील मुद्दे पर। ठीक है नाहिद जी, आपका सवाल हो गया। ठीक है, जवाब नहीं देते हैं। ठीक है सनम जी, जवाब दें। आपकी बारी में किसी ने नहीं बोला, आप भी चुपचाप सुनने की बोलिए। ये रखिए। देखिए विपक्ष जो है इस तरीके के आरोप लगा रहा है, लेकिन विपक्ष कहीं भी सहयोग करता हुआ जनता के साथ नहीं दिखा। पर हमने जन सहभागिता के साथ जितनी मजबूती से इस चुनौती को लिया और जितनी मजबूती से कोरोना से लड़ाई किया। एक बार शबनम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। नाहिद जी, आपके पास भी लौटूंगी। आज यही वजह है कि हम पहले स्थान पे आए हैं। हाँ। और जब कोई तारीफ करता है तो इस तरीके का विरोध फिर से, वैक्सीनेशन आया तो विरोध, कोरोना की लड़ाई रही तो विरोध। तो ये राजनीति केवल विरोध करने के लिए नहीं होता। राजनीति में जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पे विपक्ष हो या सत्ता हो, सबको सहयोग करने की जरूरत होती है। पर हमारे देश में जिस तरीके से पीपीई किट खुद भी देश की क्षमता के अनुसार बना और विदेशों में भी भेजा गया। चलिए ठीक है मैम, आप पानी पी लीजिए, तब तक मैं दूसरे मेहमानों का रुख करती हूँ। उमाशंकर पांडे जी, जवाब दे। आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष ने पहले तो सहयोग नहीं किया और अब जब यूपी की तारीफ हो रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी, तब अब विपक्ष आरोप लगा रहा है। जी जी, सहयोग करने की बजाय आरोपों की झड़ी आप लोगों ने लगा दी। जवाब दे। देखिए शिल्पा जी, पहली बात तो शबनम जी से कह दीजिए, इसी डिबेट पर, पूरी चुनौती से मैं कह रहा हूं, इसी डिबेट पर वो अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट दिखा दें कि जहां पर तारीफ हुई है। ये बार बार झूठ प्रचारित किया जाता है। नहीं सर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ की, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, मुझे भी पता है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मुझे जो पता है वो मैं जानता हूँ, आप सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल ना, मैं वही मैं कह रहा हूँ। सुनिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, आप सुन लीजिए शबनम जी, अब देखिए बीच में बोलेंगी तो आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है उमाशंकर जी, पहले सुन लीजिए शबनम जी, आप मित्र हैं, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए पहली बात तो ये कि WHO ने भीलवाड़ा और महाराष्ट्र के धारावी की तारीफ की थी। अगर शबनम जी भूल रही है तो मैं इनको याद दिला दूं। और संयोग से ये दोनों स्थान कांग्रेस शासित प्रदेश में आते हैं, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। एक बात जहां WHO ने कोरोना से निपटने के लिए तारीफ की। दूसरी बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय किसका है, कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, खुद ही नवाब हैं, खुद ही जो है सर्टिफिकेट बांटना है, सबको बांटते रहिए, सबको बांटते रहिए। ये तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि ये डेटा चेंज कर देते हैं। इनके कारण आरबीआई के गवर्नर को रिजाइन करना पड़ता है, सीबीआई में सिर्फ फुटबॉल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाहर आकर अपने लिए संरक्षण की मांग करनी पड़ती है। ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि ईडी को जहां चाहे वहां भेज देते हैं और जहां चाहे वहां सीबीआई लगा देते हैं। ये डीजीपी को कह देते हैं महाराष्ट्र चले जाओ और फिर वही डीजीपी रिजाइन करके चुनाव लड़ने पहुंच जाता है। तो ये मैं मुद्दे पर ही, ये सब मुद्दा ही है। तो ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ये इस बात का जवाब नहीं देंगे कि प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हम वैक्सीन पर राजनीति नहीं कर रहे थे, जो डॉक्टर्स ने कहा हम वही करते गए। तो बिहार में फ्री वैक्सीन और पूरे देश, क्या आप उसके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? बिहार के चुनाव के समय कहते हैं हम बिहार में हमारी सरकार बनी तो हम फ्री में वैक्सीन देंगे, फिर क्या पूरा देश इनका नहीं? एक बात, दूसरी बात, ये उठाया गया था कि विपक्षी दलों ने सहयोग नहीं किया, ये आरोप लगाया गया सरकार की तरफ से। सरकार तो पक्षों में लगी हुई थी। पंजाब से शिल्पा जी, पंजाब में तो मैं उसी पर आ रहा हूँ, सुन लीजिए पंजाब से जो तमाम लोग निकले थे वहां से, आप लोगों ने क्या किया? अब सुन लीजिए, देखिए इनकी बेचैनी बढ़ रही है। पहले इनको पानी पी लिया शबनम जी आपने, सुन लीजिए, अरे चिल्लाइए मत शबनम जी, शबनम जी सुन लीजिए, मुझसे प्रश्न है ना, आपका नाम उमाशंकर पांडे तो नहीं है शबनम जी? अरे कहाँ बौखला आप रही हैं, आप मुझे जवाब नहीं दे रही हैं। आप मेरा जवाब सुन लीजिए, हमने क्या किया। प्रियंका गांधी जी ने, शिल्पा जी, प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें भेजी
इन्होंने कहा कि नहीं उसमें 100-200 तो स्कूटर और वो है, मैं कह रहा हूं 800 बसें हमने भेजी थी, आपने क्यों नहीं उसको चलने दिया? ये विपक्ष का सहयोग नहीं था क्या? ये बेशर्मी नहीं थी क्या योगी जी की? भगवा पहनने से कोई संत नहीं होता है। अगर हमने 800 ही बसें भेजी थी, क्यों नहीं चलवाई आपने? आप कैसे ही आरोप लग रहे? चिल्लाइए मत। शबनम जी सुनिए बात को, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। राजस्थान आप कर रही है, हमने बसें लगाई थी, वो बसें सुनिए तो हमने राजस्थान से ही बसें भेजी थी, आपने वो बसें उत्तर प्रदेश की जनता को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए क्यों नहीं लगने दिया? बेशर्मी करती है आप, बेशर्मी करती है भाजपा। झूठे लोग, जुमलेदार लोग, झूठ बोलते हैं आप लोग। हमने बसें भेजी, हमने फ्री में टिकट दिए रेलवे के, हमने लोगों को रेलवे से घर भेजने के लिए हमने पैसे दिए, हमने ट्रेनें लगाई, आपके रेल मंत्रालय ने उसमें अड़ंगेबाजी की। क्या आप जानती नहीं इस बात को? झूठ बोलने पहुंच जाएंगे, खुद ही नंबर 1 दे लो, नंबर 2 दे लो। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तब उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, कल बिहार में चुनाव था, चिल्ला रही है, फर्जी बातें करती हैं, झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, बेशर्म वाली पार्टी है ये। आप दूसरों को भी मौका देते हैं सर, सभी लोग चर्चा में शामिल है। नाहिद लारी, एक समय वो भी था जब अखिलेश यादव कहते थे, पूछते थे बकायदा, मीडिया में सवाल करते थे कि बीजेपी की वैक्सीन कब आएगी, कब वो वैक्सीन लाने जा रही है। और एक समय वो भी हमने देखा जब उन्होंने कहा कि भैया बीजेपी की वैक्सीन तो मैं लगवाऊंगा नहीं। ऐसे में आप लोग भी अगर आरोप लगाएंगे, आप लोग भी अगर सवाल खड़े करेंगे, हालांकि फिर बाद में अखिलेश यादव का यू-टर्न भी देखने को मिला। पहले वैक्सीनेशन पर उन्होंने ना कहा, उसके बाद फिर उन्होंने हामी भी भरी। ऐसे में फिर किस हद से आप ये तमाम आरोप लगा रही हैं? फिर तो पूछा ही जाएगा कि विपक्ष ने क्या सहयोग किया था। नाहिद जी। शिल्पा जी, अब आपने इतने ढेर सारे सवाल पूछ लिए तो मुझे बोलने का कम से कम 2 मिनट मौका दीजिएगा। देखिए, इसी डिबेट में भाजपा की शब्दों में सटीक शब्दों के साथ अगर आप अपनी बात रख पाए तो मेरी आपसे दरख्वास्त है। 1 मिनट, ठीक है, बोलिए। एक मिनट, बिल्कुल 1 मिनट जवाब दे दूंगी मैं। दे दिया। इसी डिबेट में आपको बीजेपी सरकार की, बीजेपी की असंवेदनशीलता दिखाई देगी। मतलब ये कैसी असंवेदनशील और बेहिस भाजपा सरकार है कि बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है और ये अपनी पीठ थपथपा रहे, वाह 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 कर रहे हैं। और आप भी लिख रहे नंबर 1 नंबर 1। किस बात का नंबर 1? लोगों की मृत्यु के लिए नंबर 1 का इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये कोई कंपटीशन है? अभी मैंने कहा। और ना ये केंद्र की सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार ना विश्व के महाझूठे ट्रंप को ना इंडिया बुलाती नमस्ते ट्रंप के लिए, और ना भारत में कोरोना फैलता। जहां जहां वो गए, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, वहां कोरोना के हॉटस्पॉट हो गए। और फिर ये कहां कोरोना का कोई मैनेजमेंट कर रहे थे? बीजेपी सरकार तो जब कोरोना का मैनेजमेंट ताली थाली और मोमबत्ती से करा रही थी, जिसकी पूरी विश्व में, अब मुझे बोलने तो दे आप, जिसकी पूरे विश्व में जो है हंसी उड़ाई जा रही है कि ये ऐसी नौटंकी करा रहे थे, कह रहे थे 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। वहीं उसी दिन, उसी वक्त विपक्ष की बात कर रही हैं आप, उसी विपक्ष की बात कर रही हैं आप। मुझे जवाब तो देने दें। उसी वक्त प्रदेश की एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी सड़कों पर थी, जनसेवा में लगी हुई थी हमारी पार्टी। हमारे नेता कार्यकर्ता बिना किसी बेनिफिट के तमाम पार्टियों के अपने दावे हैं, लेकिन उसमें फैक्ट कितना है और दावा कितना है, क्या असल हकीकत है, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक से हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यही जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा को इस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस समय तक क्रूशियल टाइम चल रहा है, वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण का काम आज वैक्सीनेशन का पूरा हो गया। 22 तारीख को, 28 तारीख को वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि इस तरह की सियासत आखिरकार क्यों हो रही है। तो कोरोना काल में कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में सरकार की तरफ से दावा किया गया कि हमने इस संकट की स्थिति में जबरदस्त तरीके से काम किया और इसे अवसर में तब्दील करते हुए ये देखिए अब वैक्सीनेशन का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं विपक्ष पर आरोप लगाया सरकार ने कि विपक्ष ने सहयोग तो किया नहीं, अब आरोप जरूर लगा रही हैं। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि भैया तमाम तरह के घोटालों को आप लोगों ने पर्दे के पीछे अंजाम दिया गया आप लोगों की तरफ से। ऐसे में सबके अपने अपने फैक्ट्स है, किसका फैक्ट सही है, किसका दावा सही है, गलत है, इसका विश्लेषण करेंगे डॉक्टर सुनील कौशिक। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपने दोनों पक्षों को सुना, अब आप बताइए आपको क्या लग रहा है, वहां पर धरातल पर जो वास्तविक स्थिति थी वो क्या कहती है? नहीं देखो शिल्पा, जब जनता के सामने जाते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन तो आपको करना पड़ेगा।
चाहे आप किसी का किसी प्रदेश से करिए, चाहे किसी देश का देश से करिए, केवल ये कह देना कि कोरोना जैसी बीमारी में भी आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं या तुलनात्मक बातें कर रहे हैं, ये गले नहीं उतरते। क्योंकि जनता को समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा कि आखिर में दूसरे स्टेट में क्या स्थिति है या दूसरे देशों में क्या स्थिति है और हमारे देश में क्या स्थिति है। आप कहें कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का है और भारत सरकार बीजेपी की है, इसलिए उत्तर प्रदेश को दे दिया। मैं इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता कि बीजेपी की सरकार कई राज्यों में है। यदि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही केवल बीजेपी की सरकार है, वो दूसरे राज्यों में भी नंबर 1 का दर्जा दे सकती थी। लेकिन हम इसको इसलिए राजनीति नहीं मानते कि हकीकत में क्या है कि जो रिपोर्ट्स आती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे आती हैं और सारे स्टेटों की केंद्र सरकार उसकी समीक्षा करती है। तो ये नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट्स गई और लखनऊ में बैठ के सारी रिपोर्ट बन गई। सारे आंकड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल से आए होंगे, वो आंकड़ों को इकट्ठा किया होगा, फिर एक बना करके रिपोर्ट गई होगी। वो सारे प्रदेशों में ऐसा होता है। तो केवल ये कह देना कि भारत सरकार बीजेपी की है इसलिए उन्होंने दे दिया, इस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता। और 97% रिकवरी रेट दूसरे मैं वही कह रहा हूँ, 97% रिकवरी प्रदेश में हुई है। तो ये विपक्ष को मानना पड़ेगा। और दूसरा, ये विपक्ष माने कि जब तक आपकी बातों पे जनता भरोसा नहीं करेगी, जब तक आप जनता की आवाज नहीं बन सकते। विपक्ष के रहते हुए आप वो फैक्ट जनता के सामने रखिए जो जनता के गले उतरें। या जनता के गले वो बातें नहीं उतरेंगी तो मुझे लगता है वो नहीं मानेगा। जैसे छोटे से एग्जांपल है कि 2000 इलेक्शन में बीजेपी ने तमाम वायदे किए और मुझे लगता है वो वायदों पे बीजेपी पूरी नहीं उतर पाई। क्या विपक्ष ने वो वादे 2019 में रखे सारे और 2019 में कुछ और रिजल्ट निकल के आया? तो ये मानना पड़ेगा विपक्ष के लोगों को कि जो वास्तव में जनता से जुड़े मुद्दे हैं या जनता जिनको समझ सकती है या जनता जिनको अच्छे से समझना भी चाहती है, या तो वो बातें आप रखोगे चुनाव के बीच में जाकर के या बीच बीच में जनता के बीच, तो आपके साथ जनता खड़ी होगी। और केवल राजनीति के लिए राजनीति होगी तो मुझे लगता है जनता आपके साथ नहीं हो पाएगी। तमाम ऐसे एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में 2007 का देखो, 2012 का देखो, 2017 का देखो। ऐसा नहीं है कि 2007 में बहुत अच्छी सरकार नहीं चली, बहुत अच्छी सरकार चली, लेकिन किन्हीं मुद्दों को लेकर के यहाँ की जनता नाराज थी। नहीं जी, जवाब देना चाहिए। वही कर 2012 में बहुत अच्छी सरकार अखिलेश जी ने चलाई, बहुत अच्छा विकास किया, लेकिन कुछ ऐसी बातें रही जहां अखिलेश जी की सरकार से लोग नाराज थे। तो अब 2017 में यदि सरकार बीजेपी की बनी है और पूर्ण बहुमत दिया है तो ये बीजेपी भी न समझे कि हम बहुत अच्छा है, वो समिति जनता की अदालत में आपको जानना पड़ेगा और वही चीजें सारे लोगों को रखनी पड़ेगी जो जनता के गले उतरे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि सर्वोच्च जो अदालत है वो इस समय जनता की अदालत ही है। मुझे जवाब देना ठीक है, उमाशंकर जी एक एक करके। शबनम जी आऊंगी आपके पास भी, पहले उमाशंकर जी को बोलने दीजिए। अरे आप हम देखिए, ठीक है आऊंगी। सुनील कौशिक जी ने कहा, देखिए बोलिए शिल्पा जी, सुनील कौशिक जी ने कहा कि और भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे लगता है सुनील कौशिक जी एक बात भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये चुनावी साल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी, आप समझिए इसके पहले कितने राज्यों को नंबर 1 बना चुके हैं। बिहार में चुनाव है तो उसको नंबर 1 बनाने लगते हैं, हरियाणा के चुनाव में उसको नंबर 1 बनाने लगते हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसको उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना जरूरी था। कल को दूसरे राज्य में चुनाव होगा उसको नंबर 1 बना देंगे। आखिर फ्री वैक्सीन बिहार में बांटे ना, दूसरी जगह तो नहीं देने गए थे। अब बिहार में चुनाव खत्म हो गया, अब वैक्सीन का पैसा लगने लगा है कि ये बोल दिया गया कि वैक्सीन का पैसा लगेगा। सरकार ने फ्री वैक्सीन की घोषणा तो नहीं की, बिहार में भी नहीं घोषणा की, और सुनने में जो आ रहा है कि 1000 रुपए वैक्सीन के देने पड़ेंगे। तो ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं सुनील कौशिक जी। अगर ये नहीं है तो बिहार में फ्री वैक्सीन, पूरे देश में पैसे से वैक्सीन की घोषणा होती है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया गया। इन्हीं का स्वास्थ्य मंत्रालय है, इन्हीं की कलम है, जिसको चाहे उसको कर दे। ठीक है, नाहिद लारी जी जल्दी से, आपको क्या आपत्ति थी? देखिए ये तो जी, देखिए जो पत्रकार साहब है वो कहे उनको आपत्ति तुलना से, लेकिन आप देखिए कि कहीं भी एक भी मृत्यु हो या संक्रमित हो इस कोरोना बीमारी से, चाहे नागालैंड में कोई संक्रमित हो या मृत्यु हो, या उत्तर प्रदेश में कोई संक्रमित हो या मृत्यु हो, तो ये दुख की बात है। लेकिन आप देखिए कि भाजपा सरकार, इसमें जो है कोई भी किस्म का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। आप देखिए भाजपा सरकार के अनेकों मंत्रियों की मृत्यु हो गई कोरोना से, तो जो सरकार अपने मंत्रियों को नहीं बचा पाई वो जनता को क्या बचाएगी? एक बात और, ये सरकार भाजपा सरकार के लिए तो आप समझे बात कि इनके लिए तो जान खिलवाड़ है। अभी देखिए, हालांकि मुद्दा ये नहीं, लेकिन देखिए सिंधु बॉर्डर पे तमाम किसान 70 किसानों की
की मृत्यु हो गई। जलियांवाला बाग आपको याद होगा कि वहां अंग्रेजों ने अपनी गोलियों से लोगों को मारा था, लेकिन ये भाजपा सरकार अपनी बोली से लोगों को, किसानों को, भाजपा सरकार की बोली से किसान मर गए हैं, तो किसानों की मृत्यु हो गई है। तो आप ये समझे कि ये सरकार है। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं नाही जी, फिर इस 97% रिकवरी रेट का क्रेडिट किसे जाना चाहिए? चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को तो आप ये कह के नकार देंगी कि भैया वहां पर बीजेपी की सरकार है, इस वजह से उन्होंने अपने ही लोगों को नंबर 1 का प्रमाण पत्र दे दिया। WHO की तारीफ पर क्या कहेंगी फिर आप? मुझे ताज्जुब हो रहा है शिल्पा जी कि मैं बार बार कह रही हूं कि ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, इसमें किसी किस्म की तुलनात्मक काम नहीं करना चाहिए। लोगों के परिवार बिखर गए हैं, लोग बड़ी परेशानी से एक बीमारी में हैं। और ये क्या कोरोना में कैसा मैनेजमेंट करा था? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल से, तमाम छतों से, अगर तुलनात्मक कार्य नहीं होगा तो फिर एनालाइज कैसे किया जाएगा? नहीं जी, इसका जवाब दीजिए। इंतजाम एनालिसिस कैसे होगा फिर? क्या एनालाइज करना है भाई? क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, कहां पर सही गए, कहां पर गलत गए, आगे बढ़ने का डायरेक्शन फिर कैसे मिल पाएगा? भाई इनको कहा, भाजपा सरकार को कोई एनालिसिस नहीं करना है, ना कोई डायरेक्शन चाहिए, शबनम जी के पास आऊंगी, डायरेक्शन है, वन साइडेड ट्रैक माइंड है, वो है भ्रष्टाचार। कोरोना काल में कोरोना किट में भ्रष्टाचार, पीपीई किट में भ्रष्टाचार, ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर, कहां नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार। अरे ये सरकार तो कोरोना काल में तो शमशान घाट में भी भ्रष्टाचार कर रही है। डॉक्टर सुनील कौशिक, हमारे 25 आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शबनम जी जवाब देना चाह रही है। ठीक है मैम, घर उजड़ गए। ठीक है सरकार, भाजपा सरकार के लिए ठीक है, भाजपा सरकार पर आपने जो तमाम आरोप लगाए अब सुन लीजिए मैम। ठीक है, बोलिए शबनम जी। शिल्पा जी, नाहिद जी राजनीति में भी नहीं है और इन्हें थोड़ा भी ज्ञान की जरूरत है। ये तुलनात्मक एनालिसिस पे भी ये प्रश्न उठा रही हैं। ये हमारी सरकार या किसी की भी सरकार हो, मैं आपके जैसे एनजीओ से नहीं आई हूँ। व्यक्तिगत तंज नहीं, प्लीज मैम, आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, व्यक्तिगत तंज मत कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए, सवाल पर बात कीजिए। आपको राजनीति का ABCD नहीं आता है। नहीं जी, शबनम जी, एक दूसरे पर व्यक्तिगत तंज में समय जाया ना करें। बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में जी, अटल जी नहीं जी, मेरे घर आते थे, नहीं जी, ज्ञान बढ़ा दूं। अटल देश की जनता आपको देख रही है। शबनम जी प्लीज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब मेरे घर आए हैं। जनता इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कौन आपके घर आए कौन नहीं आए। नहीं जी, व्यक्तिगत तंज ना कसे, तथ्यों पे बात करें। बिल्कुल, मैं भी आपसे यही बात कह रही हूँ। तो ये सुनेंगी। ठीक है नहीं जी, सुनिए आप, सुनिए। की पार्टी से है, ये सभी लोग जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। पर देखिए, एनालिसिस हर चीज की होती है, बेहतर चीजों की और बुरी चीजों की, और ये हर देश में होते हैं, बिल्कुल एनालिसिस भ्रष्टाचार का हुआ है। अरे आपकी भाजपा तो वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी के नाम पर काम कराने के नाम पर लाखों रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। और आपकी तो वो पार्टी है जिसके शीर्ष नेतृत्व विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम बापू का आशीर्वाद लेते हैं। इसीलिए तो आपके MP MLA सब लोग अनुसरण करते हैं, आपके कार्यकर्ता अनुसरण करते हैं, आपके नेता अनुसरण करते हैं। भाजपा के एक नेता, जालौन के एक नेता भाजपा के राठौड़ ने 200 बच्चों का यौन उत्पीड़न किया, 200 बच्चियों का और बच्चों का यौन उत्पीड़न किया। हैवानियत की सारी हदें पार की। एक सेकंड शबनम जी, नाही जी, आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन गेम खत्म हो गया हो तो जरा मुद्दे पर बात कर लें। देखिए, मैं मुद्दे पे ही कह रही हूँ, पेंडेमिक जैसे जो बीमारी फैली वैश्विक स्तर पे, इसका एनालिसिस चाहे मृत्यु का या रिकवरी का डेफिनेटली हर देश में होता है, हर राज्य में होता है। ठीक है, और यही एक प्रोग्रेस का जरिया है कि हम इसी से आंक सकते हैं कि हमें और कितनी बेहतरी करनी है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश अव्वल आता है, तो आज आप वैक्सीनेशन में भी देखिए। चलिए ठीक है शबनम जी। डॉक्टर सुनील कौशिक, यूपी के अव्वल आने के बाद इतना होहल्ला क्यों मचा हुआ है, और WHO को जरा बताइएगा। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नहीं माननी, WHO जैसे संस्थान की नहीं माननी, तो फिर किसकी मानेंगे ये लोग?
नहीं, बिल्कुल। मैंने अभी ये कहा कि वो फैक्ट विपक्ष के राजनीतिक दल जनता के सामने रखेंगे, जो जनता के गले उतरेगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात होगी, जनता उनके साथ होगी। केवल आप राजनीति के लिए राजनीति करोगे तो वो बात ठीक नहीं है। ये विपक्ष के राजनीतिक दल समझ रहे हैं। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दूसरा क्या है कि जब आप इन मुद्दों पे सरकार को घेर सकते हो। सपा दोनों सीटें जीती, उप मुख्यमंत्री अपनी सीट हारे, और गोरखपुर में तो भाजपा की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, तो फिर जनता पर छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर जनता पर ही छोड़ दीजिए। जनता बहुत समझदार है, वो जान रही है कौन क्या कर रहा है। ठीक है मैम, सुन लीजिए। किस बात के वोट कैचर? नाहिद जी, 1-1.5 महीने जब आपने बोला था किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था। नाहिद जी, एक ही करके डॉक्टर सुनील कौशिक को बोलने दीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि जनता सब जानती है, और ऐसे मुद्दों को यदि विपक्ष उठाए जो वास्तव में जनता के गले उतरे तो जनता इनके साथ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, तुलनात्मक अध्ययन तो करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा जब सरकार को आप घेर सकते हो कि रेपिस्ट में आप नंबर 1 हो गए, डकैती में आप नंबर 1 हो गए, लूट में आप नंबर 1 हो गए, तो वो भी तो आंकड़े आप पेश करते हैं ना, तभी सरकार कटहरे में खड़ी होती है। हाँ। और ऐसी चीजें जनता के सामने रखे। ऐसा नहीं है कोरोना के मामले में सारी चीजें सही रही होंगी, बहुत सारी ऐसी रही होंगी जो सरकार से गलतियां हुई हैं, और वो सारे लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन इतनी बड़ी महामारी में या कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे आपकी स्टोरी में आ रहा था कि तमाम जगह सांप दिखाई दिए, तमाम जगह घास थी, तमाम जगह ऐसी चीजें थी, वो निश्चित तौर से ऐसा रहा होगा। इतना बड़ा महामारी थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसमें विपक्ष इस बात को कहे कि इस सहभागिता में हमारी भी सहभागिता है। ये तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो उसमें हम भी सहभागी हैं। तो इस बात को रखे तो मुझे लगता है कि सरकार को घेरने में बहुत आसानी होगी। लेकिन आप ये कहें, केवल राजनीति करें कि नहीं, केवल आंकड़ों के आधार पर नंबर 1 में आ रहा है, केवल चुनाव है इस वजह से आ रहा है, तो जनता सब जानती है। आप सरकार के साथ हैं, सरकार के सामने वो बातें मानता है ये बात स्वीकार करने का कि अगर यूपी नंबर 1 बना है तो उसमें विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका रही है। तो क्या बेहतर तरीके से सरकार को नहीं घेरा जा सकता और जनता के मन तक एक तरीके से कनेक्शन भी क्रिएट हो सकता है? अब सुन लीजिए, बोलिए। सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि मैंने सिरे से खारिज कर दिया स्वास्थ्य मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी का वो नंबर 1 कह दें या पूरे विश्व में नंबर 1 कह दें, वो उनकी सरकार है, चाहे बीजेपी। हाँ, वो मैं उसी पर आ रहा हूं। अब सुन लीजिए शिल्पा जी, अब आप सुनिए प्लीज। देखिए आप सुन लीजिए, मैं आप जनतंत्र टीवी को मैं चुनौती दे रहा हूं, वो मुझे WHO का वो सर्टिफिकेट दिखा दें कि कहां पे है वो सर्टिफिकेट जिसमें उत्तर प्रदेश को की तारीफ की गई है, मुझे दिखा दीजिए। मैं पूरी चुनौती के साथ मैं तो कह रही हूं आपको, आपकी चुनौती पर मैं ये जवाब दे रही हूं। बाकायदे मैं आप चलिए वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विजुअल चला दीजिए, प्रमाण पत्र की बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का विजुअल चला दीजिए। ठीक है, आप चला दीजिए ना, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं ना, आप चला दीजिए वो विजुअल, आप चला दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती करती है, और ये पहले भी, मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, पहले भी ये कहा गया कि WHO ने कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार की तरफ से जो गाड़ियां भेजी गई थी, बसें भेजी गई थी प्रियंका गांधी के नाम से, वो आगे फॉरवर्ड करते हुए, तब आप लोगों की तरफ से खेल नहीं हुआ था क्या? आप और उसमें से भी बहुत सारी चीजें फेक निकल आई थी। नहीं, मेरी तरफ से कोई तो भी नहीं है। आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए शिल्पा, आप सुन लीजिए। अब आप देखिए, आप मेरी बात, अब प्लीज आप बोलिएगा नहीं बीच में, बोलिए। आप बीच में भारतीय जनता पार्टी के बीच में आप नहीं बोलती। चुनौती दी थी तो अब आप सुन लीजिएगा, बोलिएगा नहीं आप, बोलिए। मैंने सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं आपको कह रहा हूं, अरे उमाशंकर जी, इस लहजे को सुधार लो आप। उमाशंकर जी थोड़ा लहजे में, मीडिया से कैसे बात करते हैं, लहजे में सुधार लीजिए। आप विपक्ष का दल समझ रहे हो, मैं सब जानता हूं, मुझे विपक्ष का हमें सरकार समझ रहे हो? पहले सुनिए आप। नहीं, क्या सुनिए? आप चैनल पे बैठ के गलत बोलते और कोई बोलेगा नहीं आपके सामने। मैं बता रहा हूँ। नहीं, क्या बता रहे हैं? तो आप उंगली करके कहेंगे ऐसे? आप सुन लीजिए, ये कहने का तरीका होता है आपका, ये कहने का तरीका होता है आपका। नहीं, क्या ये इसमें कौन सी गलत बात हो गई? कैसे? आप, मैं चुनौती दे रहा हूँ, आप दिखाइए कहाँ। अरे चुनौती दे रहे हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? हम सरकार के प्रवक्ता हैं क्या? आप इस्तीफा दोगे? हमने लिंक भेज दिया WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप इस्तीफा, आप राजनीति छोड़ोगे? नहीं, आप राजनीति छोड़ोगे?
झूठ बोलते हैं आप। नहीं, आप राजनीति छोड़ दोगे, आप झूठ क्यों बोल रहे आप हैं? बस झूठ बोलवा लो चुनौती के साथ बस। यही दुर्गति आपकी हुई झूठ बोल रहे है, हैं। इसलिए आप लोग सत्ता से बाहर हो, अगर आपने इसलिए झूठ आप लोग बोला, सत्ता से बाहर हो कि मीडिया के सामने झूठ बोलो, मीडिया को घेरने का प्रयास करो, मीडिया को उल्टा सीधा बोलो। यही तुम्हारी सोच जो है ना, यही तुम्हारी पार्टी की सोच तुमको ले डूब रही है, यही पार्टी की सोच तुमको ले डूब रही है। अरे सुनो पहले। अरे क्या सुने तुम्हारी, क्या सुने तुम्हारी? दुकानदारी मत करो, दिखाओ मुझे सर्टिफिकेट। क्या सर्टिफिकेट दिखाएं? हमने अरे आप सुनिए, अरे हमारी अरे सुनिए ना, सर्टिफिकेट की बात बोलने की के भेजा, आप लिंक भेजा संन्यास राजनीति से। शब्दों को मत बदलिए। आप सुनिए उमाशंकर जी, आप राजनीति से इस्तीफा दोगे? नहीं, मेरे शब्द ठीक है शिल्पा जी, मेरे शब्द ठीक है। मेरे महिलाओं से कैसे बात की जाती है? आपको ये तमीज नहीं है आपकी पार्टी के लोगों को? आपको नहीं है, मैं चुनौती दे रहा हूं, दिखाइए मुझे। मैं तुम्हारी चुनौती, मैं तुम्हारी चुनौती को, अरे सुनिए ना आप, अब सुन लीजिए, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार कर रहा हूं। यदि ये लिंक आपको दे दिया, अरे सुन लीजिए ना, आपको ये लिंक दे दिया तो आप इस्तीफा दोगे? पत्रकार सुनो, सुनील कौशिक तमीज से बात करो तुम। अरे मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ आपसे, मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ आपसे, ज्यादा बात कर, बदतमीजी से बात कर रहा हूँ आपसे। तू तो आज से बात कर सकता हूँ। अरे तो बेशर्मी मत दिखाओ। मैं वही तुमसे कह रहा हूँ, उमाशंकर पांडे, उमाशंकर पांडे, मैं वही तुमसे कह रहा हूँ, मीडिया को दबाने का प्रयास मत कीजिए, मीडिया तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाली है। वो मैं भी जानता हूँ, मुझे समझाओ नहीं, मुझे मत समझाओ, जो कांग्रेस ने किया वो हमें मत समझाओ। उमाशंकर जी से बात करोगे, हमने तलाक की बात कर रहे हैं, हमने किसी से नहीं की, झूठ बोल रहे हो। तलाक क्या हुआ ही नहीं, झूठ बोल रहे, तू है, तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक सेकंड, तुम बदतमीज, तुम्हारा पूरा परिवार बदतमीज, करने का ढंग नहीं तुमको। और क्या है? हमने कभी टुकड़ा के बात की तुमसे? बेशर्म, जी करके आपसे बात कर रहे हैं, जी करके आपसे बात कर रहे हैं, आप इस तरह से बदतमीजी पर नहीं कर सकते। तुम हो कांग्रेस में, तुम कांग्रेस के दल्ले दलाल हो तुम लोग, तुम कांग्रेस को दोबारा कांग्रेस के दोबारा, ठीक है। बेशर्म कहीं के पत्रकारिता करने बैठे हो, तुम राजनीति करने बैठे हो, पत्रकार तो मीडिया को सिखाओगे तुम सारी चीजें। यही वजह है कांग्रेस का यह हश्र हो चुका है। आप लोगों को सारे पत्रकार इसी तरह से नजर आ रहे हैं। अगर एक ही चश्मे से सारे पत्रकारों को आप देखेंगे तो जनता भी देख रही है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? बेशर्म, अपनी देखो, अपनी पत्रकारों को मत बिठाओ। उमाशंकर पांडे जी, पहली बात तो आपको जानकारी नहीं थी, पहली बात तो आपको जानकारी नहीं थी, उमाशंकर जी अगर बात का जवाब नहीं होता तो कम से कम मुझे चुनौती, मैं तो चुनौती दे क्या रहा आपकी हूं। पार्टी ये सिखाती है? क्या आपकी पार्टी ये सिखाती है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए, आपकी चुनौती को भी हमने सर आगू कर लिया। स्वीकार कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, या मैं सबूत ला रही हूं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, आप चुनौती स्वीकार करो। आप करेंगे चुनौती स्वीकार? हमने तो कर ली है, जवाब दे। करो स्वीकार। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, डिबेट तो चल रही है, मैंने तो शुरू में बोला था। मुझे आप झूठ बोल रहे हैं, एंकर को आप झूठ बोल रहे हैं, एंकर का झूठ बोलेगी। WHO का दिखाओ ना, WHO का सर्टिफिकेट की बात हुई नहीं है। पहली बात, एक सेकंड, मुझे क्लोजिंग करनी है, एक सेकंड उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, सर्टिफिकेट की बात हमने नहीं कही और बार बार उमाशंकर पांडे सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ तारीफ की बात कही थी, कहीं लिखित में प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। लिखित में प्रमाण पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया। आप दोनों चीजों को आपस में मिक्स मत कीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। और इसी पर मैंने आपको कहा था, बार बार कर रही है, WHO का दिखाइए ना मुझे। एक सेकंड, मैं तो कह रहा हूँ विजुअल भी दिखाइए WHO का, मैं तो कहा सर्टिफिकेट दिखाइए, मैं तो शुरू में बोला। एक सेकंड, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अचानक आप डिबेट हमें में आपके कहोगे सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं विजुअल दिखा दो तो बटन दबाते विजुअल आ जाएगा। लेकिन अगर सर, झूठ मैं दिखाया आपको जाएगा एक तो उस सेकंड पर मेरा प्रश्न उठेगा। मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करके मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, लेकिन यहाँ पर समय की कमी है सर, और तमाम चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ता है। रही बात आपकी चुनौती की, चलाऊंगी बकायदा एक और डिबेट बेशक इस पर हो जाए, मैं चलाऊंगी और मैं दिखाऊंगी, आपको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे सवाल।
बुलाएंगे लेकिन अगर आप ऐसे सारे फैक्ट्स को दरकिनार कर देंगे तो साहब जनता देख रही है, और जो हर्ष इस समय कांग्रेस पार्टी का है कहीं उससे बदतर ना हो जाए। मेरे पास समय की कमी है, जल्दी जल्दी से आप सभी का एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी। नाइट लारी जी, बहुत समय बर्बाद हो गया है, मात्र 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात रखिए। आप नहीं जिताएंगी ना, ये पत्तलकार जिताएंगे। पहली बात तो उमाशंकर पांडे जी, तभी 30 साल से विपक्ष में बैठे हो, जनता के साथ ईमानदारी से आ जाओ। हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा आईना दिखाने का मतलब आप हमारे मेहमान हैं, जी जी करके आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप बदतमीजी बनकर आए हैं। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी समझ क्या रही है? पत्रकार आपसे सर्टिफिकेट लेने की हमें जरूरत नहीं है। जितनी तुम्हारे कांग्रेस पार्टी सर्टिफिकेट नहीं देगी। हम काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन चाटुकार है, नहीं है, ये आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, तमीज से बात करना सीखिए। एक महिला के साथ एक सेकंड आपको सवालों पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन शब्दों का ध्यान तो आपको रखना होगा। इजाजत नहीं दी जा सकती है किसी प्रकार की बदतमीजी की प्लेटफॉर्म पर। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, काफी समय जाया हो गया इस पूरी बहस में, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यहां पर ये, उत्तर प्रदेश को जो नंबर 1 का तमगा हासिल हुआ है, इसके पीछे सिर्फ एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथ नहीं है, ये हर कोई जान रहा है, ये पूरे देश की जनता समझ रही है, उत्तर प्रदेश वासी समझ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब यूपी की तारीफ होगी तो तमाम जो डिपार्टमेंट्स लगे हुए होंगे उनके काम का वो नतीजा होगा, तभी तो नंबर 1 आया। क्या एक व्यक्ति इतनी बड़ी चुनौती को पार कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसे में क्यों आखिरकार विपक्ष फिर इस तथ्य को हजम नहीं कर पा रहा है? यूपी की अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है तो फिर विपक्षियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता कुछ समझ आ नहीं रहा है। जनता के बीच अगर वो असलियत के साथ जाएंगे तो हो सकता है वो लोग कनेक्ट कर पाए, लेकिन अगर इस तरह से सिर्फ विरोध के नाम पर हर मुद्दे का, हर पहल का, हर नंबर 1 के तमगे का सिर्फ विरोध ही करेंगे तो फिर ये जनता है, ये सब जानती है, और उनका हिसाब भी आप लोगों के हाथ में ही होगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जनतंत्र टीवी के साथ आप बने रहे। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.